आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। अब देखिए, हमने इन कथाओं को 1000 बार सुना है। वो धुंधली, वो धुंधकारी, वो आत्मदेव, वो गोकर्ण। भैया याद रख लीजिएगा, तब जब आत्मा और बुद्धि का सुंदर मिलन होता है तो गोकर्ण होता है, और जब आत्मा और बुद्धि का मिलन नहीं होता तो धुंधकारी होता है। ये धुंधकारी आत्मा और बुद्धि के भेद से ही हुआ। आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास सब था। हाँ, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये 3 बातें हमें डुबा देती है। इन आत्मदेव के पास वित्त भी था, लोक संग्रह भी था, लेकिन पुत्र नहीं था। सब कुछ रहते हुए भी पुत्र का ना होना, आज ये आत्मदेव उदास था, खूब उदास। आज इसने आत्महत्या करने की ठानी। ये कहने लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन साधु आया, और जैसे ही साधु आया तो समाधान आया। साधु कहने लगा क्यों ब्राह्मण देव, क्यों रोते हो? अरे सब कुछ तो है। ब्राह्मण कहता है नाथ मुझे पुत्र चाहिए। साधु ने उसके माथे पर देखा और कहने लगे आत्मदेव इस जन्म की छूट दे, तेरे 7 जन्म तक पुत्र ना होगा। और जैसे ही साधु ने कहा, आत्मदेव ने सर पटक दिया, रोने लगा। गुरुजी, हमने सुना है कि जब गुरु आता है तो गुरु प्रारब्ध के भोग को भी बदल देता है। आप आयनाथ हमें बालक चाहिए, अन्यथा हम आपके पैर पर सिर पटक कर अपनी जान दे देंगे। साधु कहने लगा ब्राह्मण देव, विधि के विधान को मत छेड़ो, विधि के विधान के विरोध में मत जाओ। ब्राह्मण नहीं माना। साधु कहता है पुत्र की कामना ना हो, और सच कहता हूँ आप सभी बैठे हैं, मैं बार बार अपनी कथाओं में कहता हूँ कि जीवन में कामना हो तो पुत्र की कभी ना हो, जीवन में कामना हो तो पात्र की हो। पात्र होगा तो स्वयं तो कल्याण करेगा, आपको भी मुक्त कर देगा। लेकिन जिस दिन वो पुत्र पात्र हो गया, याद रखिएगा इह लोग तो बिगड़ेगा, पर लोग भी बर्बाद हो जाएगा। आज आत्मदेव नहीं माना, जिद कर साधु, गुरु, संत और भगवंत से कभी आप लौकिक बातें ना करो। मत गुरु को कि गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दो कि बंगला बन जाए, कार आ जाए, मोटर आ जाए। सच कहता हूँ भैया, गुरु की दृष्टि में आप ऊंचे तब हो जाते हैं, आप प्रेमी तब होते हैं जब गुरु से प्रश्न करें, बोलो ना गुरुदेव मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे। यदि मांगना भी है, जानना भी है, तो परमात्मा का पता जानना है। आत्मदेव नहीं माना, और जब आत्मा द्रोह करता है बुद्धि दूर चली जाती है। भैया बुद्धि और आत्मा का मिलन नहीं होता तो आत्मा को परमात्मा मिल ही नहीं सकता। आज वो जो धुंधली है, जो धुंधली बुद्धि है, उसने बात नहीं मानी। ये आत्मदेव नामक कहने लगा खा लो देवी। फल मिला साधु से, उस फल ठुकरा दिया। साधु के द्वारा कहे हुए वचन को आप अपने जीवन में आत्मसात कर लो। भागवत सुनने से लाभ ना होगा, भागवत को पीकर अपनाने से लाभ होगा। पिबत भागवतम, और ये भूई भावुका है, ये भावुका की भूमिका बनाती है, आपके जीवन को बदल देती है। रूप वैसा ही रहता है, आपका नाम वही रहता है, धाम वही रहता है। सच कहता हूँ आप से मिल जाते हैं। आज आत्मदेव को फल मिला, और उस फल को धुंधली ने नहीं खाया। अपनी बहन से उसने पुत्र ले लिया, कुछ धन देकर उसे संतुष्ट कर दिया। फल को गौ मैया को दिया गया, और गौ मैया ने जब फल खाया तो चूंकि कान बड़े थे तो बोलिए गोकर्ण महाराज की, गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो, भैया उसी के जीवन में कल्याण होगा। आज गोकर्ण ने दोनों कानों से कथा रस का पान किया, और
धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव ने तो कहा, देवी चूंकि मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम परमात्मा देव होगा। धुंधली कहने लगी, पेट में हमने रखा, 9 माह इसका भार हमने झेला, इसकी रक्षा हमने की, सब कुछ हमने किया, कष्ट हमने सहा, तो नाम हम रखेंगे। इसका नाम धुंधकारी होगा। और जिस दिन से धुंधकारी ने जन्म लिया, घोर अपराध करता, चारों दिशाओं में उसके नाम के पताका फैलने लगा। लेकिन एक हुआ प्रख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण महाराज प्रख्यात होने लगे और ये कुख्यात होने लगा, क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति का था। और गोकर्ण महाराज चारों ओर आनंद की वर्षा करवाते। धीरे 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 मैया ने समझाया, मत कर अपराध, मत कर बदनाम की गठरिया, मत मांग सर पे पगले, जाना है दूर पैदल, कुछ भार कम तो कर ले। नहीं, पिता ने समझाया। आज जिस पिता ने तपस्या की थी, उस पिता को लात मारकर घर से निकाल दिया। और मैया भागवत महापुराण में महात्म्य में 6 अध्याय, और इन 6 अध्यायों में सबसे उत्कृष्ट मंत्र जो गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव से कहा। आत्मदेव रोने लगा तो गौ का बालक समझाता है कि पिताजी, धर्मं भजत सततं त्यज लोक धर्मा, सेवक साधुपुर खान जहि काम तृष्णा। क्यों रोते हो? इसलिए कि मेरा बेटा, मेरा जाया, मेरा आत्मा, मैंने जन्म दिया, मेरा। आप पुत्र के कारण नहीं रोते पिताजी, आप अपने कारण रोते हैं, क्योंकि देहेस्ति मांस रुधिरे भीमन् जाया सुता सदा ममता पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठः। ये देह अस्थि मांस पिंजर से बने देह के संबंध को आप अपना मानते हो। भागवत ये नहीं कहता कि पुत्र से मोह ना करो, पुत्र से प्रेम ना करो, पत्नी से प्रेम ना करो, परिवार वालों से प्रेम ना करो। भागवत इतना ही कहता है कि प्रेम करो, आसक्त मत हो जाओ, प्रेम करो। लेकिन याद रखना, तुम कौन हो ये जान, प्रेम उनसे करना है परमानेंट जिनके आप हैं। मैं उसका हूं, आए कहाँ अब और अब जाना कहाँ हमें, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। पिताजी मत चिंता करो, ये आपका पुत्र मेरा 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 ये दुख देता है, ये तो देह का पुत्र है। और सच कहता हूँ, जिस चमड़ी का खूब ध्यान रखते हैं, यदि ये चमड़ी पलट जाएगा तो 2 मिनट भी व्यक्ति वहां ठहर न सकता। ये देह है भैया, जिस पति से पत्नी प्यार करती है, जिस पत्नी से पति प्यार करता है, आज उसकी मृत्यु होती है। जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है, जिस पिता से पुत्र प्रेम करता है, आंगन में 24 घंटे से ज्यादा से रखा नहीं जाता। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्ति। क्योंकि देह का संबंध केवल और केवल दुनिया तक है। पिताजी मत चिंता करो, क्या कर डाला, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। We all have become part time। हम तो धर्म को भी पार्ट टाइम बनाना।
हाँ पंडित जी, ये 3 घंटे की कथा हो गई, अब चले। राम राम राम। हाँ हाँ, अब भागवत करा ली, 7 दिन हो गया महाराज जी, खूब मेहनत कर ली, खूब धन खर्चा हो गया और समय भी बर्बाद हुआ। अब हम अपने काम में ध्यान देंगे। मैं कहता हूँ क्षमा के साथ भैया, भागवत के बाद तो काम आरंभ होगा। वास्तव में ये 7 दिन ही तो आपको सिखाएगा कि जीवन जीना कैसे है। ये 7 दिन के बाद खत्म नहीं होगा, 7 दिन के बाद तो जीवन यात्रा आरंभ होगी। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। सतत भजना है, सतत कैसे भजेंगे? त्यज लोक धर्म, ये लोक धर्म को नीचे रखे और धर्म को ऊपर रखे। त्यज लोक धर्म, मेरे परमात्मा के धर्म को ऊंचा रखे। मैया अभिनय भी करना है तो दुनिया में कर लो। सच कहता हूँ, हमने उल्टा कर लिया, हमने अपने पूजा में अभिनय करना सीख लिया। खूब अभिनय करते हैं, खूब अभिनय मत करें अभिनय। मेरे परमात्मा उपासना की पद्धति नहीं देखते, मेरे परमात्मा कर्म कांड नहीं देखते, मेरे परमात्मा नहीं देखते कि कितनी अगरबत्ती जलाते हो, कितने लोटा जल चढ़ाते हो, कुछ नहीं देखते। मेरे परमात्मा तो केवल और केवल भाव देखते हैं। चलो रे हंसा, चलो रे हंसा, अमर लोक में यहाँ न कोई अपना है। पिताजी चले जाओ पिताजी, आज आत्मदेव को होश आया और ये धुंधकारी बेहोश हो गया, 5 विषय में फंस गया। रूप रस गंध, हाँ ये रूप के लालच में, ये गंध के लालच में, ये स्पर्श के लालच में, ये कर्ण के लालच में, श्रवण के लालच में। 5 तत्व से बना शरीर 5 विषय में फंस गया। एक विषय में फंसकर हाथी जान गंवाता है, एक विषय में फंसकर मधुमक्खी जान गंवाता है, एक विषय में फंसकर न जाने क्या क्या हो जाता है। हम 5 विषय में फंस गए। हम जिह्वा को भी संतुष्ट करते हैं भोग से, अपनी नासिका को संतुष्ट करते हैं दुनियादारी के सुगंध से, कान को संतुष्ट करते हैं निंदा से, आँख को संतुष्ट करते हैं विकार से, मुख को संतुष्ट करते हैं भैया दूसरों की निंदा कर करके। क्या होगा बताइए? कौन सी दिशा होगी हमारी, कैसी दशा होगी? आज धुंधकारी ने 5 वेश्याओं के साथ ब्याह कर लिया, 5 विषय के साथ फंस गया, पतन के रास्ते में चला गया, मृत्यु हो गई। और वही मृत्यु भूत का कारण बनता है भैया। जो व्यक्ति कर्म खराब करता है वो भूतनाथ हो जाता है। आज ये भूत बन गया, प्रेत बन गया, भटकने लगा। गोकर्ण महाराज आते हैं, कथा रस पान कराते हैं और जैसे ही कथा रस सुधा का पान होता है, इस धुंधकारी को स्थान एक ठूंठ वाले बांस में मिला। धुंधकारी तर गया। तो क्या हुआ कि ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सदा दुराचार सप्ताह यज्ञे कलौ पुनः। ये धुंधकारी जैसा क्रोधी, कुटिल, कामी, लोभी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी। आज ऐसे मानव ने भी कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनी तो तर गया।